नमस्कार जी, आप देख रहे हैं मोर भिलाई। आज हम लोग मौजूद हैं कुर्सी पार स्थित से राम चौक के पास दशहरा मैदान में। जी हाँ, आज मास ओमाया कराटे एकेडमी जो यहाँ स्टैब्लिश है कुर्सी पार में, यहाँ आज बच्चों को कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही है। आज उनका फाइनल प्रोग्राम है। 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद ये प्रोग्राम स्टैब्लिश होता है। आप देख सकते हैं कि कुर्सी पार के बच्चे किस टाइप से ट्रेनिंग ले रहे हैं। चलिए हम आपको पूरे कराटे ट्रेनिंग के पूरे वीडियो दिखाते हैं कि न सिर्फ बॉयज़ बल्कि गर्ल्स भी अपनी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और काफ़ी गौरवान्वित की बात है कि हमारे कुर्सी पार में ये कराटे एकेडमी स्टैब्लिश है। तो आप भी अपने बच्चों को यहाँ पे भेजिए ताकि आने वाले भावी समय में अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें और अपने सेल्फ डिफेंस के टेक्निक को सीख सकें। आप देख रहे हैं मोर भिलाई में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक भी शेयर कीजिए ताकि इस कराटे एकेडमी के बारे में सभी को पता चल सके। आप देखना शुरू कर चुके हैं मोर भिलाई और आज हम लोग स्थित है कुर्सी पार दशहरा मैदान से राम चौक के पास मास ओमाया कराटे एकेडमी। मास ओमाया कराटे एकेडमी के जो कोच हैं मिस्टर वीपी सिंह जी हमारे साथ हैं। थोड़ा सा सर हम जानना चाहेंगे कितने साल के बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सकती है और ये कितने साल का सफ़र रहता है? सर ऐसे तो ये 6 साल के से स्टार्ट होता है। 6-7 साल से बच्चे जब मतलब मैच्योर थोड़ा सा मतलब समझने लगे बातों को कि क्या बोल रहे हैं इंस्ट्रक्टर, और ये मतलब 5 से 6 साल का मतलब रहता है सर। लेकिन बच्चों में क्या होता है, क्वालिटी होनी चाहिए, कितना कैचिंग पावर है उनका, है ना, कराटे का। और बाकी हमारे पास बहुत छोटे छोटे बच्चे आए थे, आज हमसे ही बड़े बड़े हो गए, लंबे हो गए और ब्लैक बेल्ट हो गए। हमारे इस बार हमारे क्लास से 8 ब्लैक बेल्ट बने हैं और हम लोगों ने सेकेंड दिन ब्लैक बेल्ट का भी एग्जाम दिया है इस बार। जी, जैसा कि देखा जाता है कि स्पोर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं उनकी लाइफ और अच्छी हो जाती है। तो सर इस कराटे वाले स्पोर्ट्स में आगे का कैरियर क्या है बच्चों का? अभी सर नेशनल जो खेलते हैं, नेशनल में आजकल स्कोप बहुत अच्छा हो गया है और नेशनल में जैसे अभी गवर्नमेंट साइड से कराटे को वैल्यू दिया जा रहा है। तो इसमें स्कूलों में जैसे अभी सेल्फ डिफेंस को सिखाने का है ना, और नेशनल सर्टिफिकेट का तो ऐसे ही वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है ना। और नेशनल अभी तो अलग से मतलब स्कूलों में भी मतलब इस कराटे से लेना शुरू कर दिए भर्ती, है ना। तो इसमें जैसे पुलिस फोर्स वगैरह में तो इनका वैल्यू है ही है नेशनल सर्टिफिकेट का इसका। और दूसरी बात यह है कि अपना शरीर भी फिट रहता है सर, ये है। और सबसे खुशी बात है कि कुर्सी पार में आप लोग स्टैब्लिश किए हैं, तो ये कुर्सी पार वालों के लिए और हम लोग के लिए, हम भी कुर्सी पार से ही हैं, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और हमारे साथ एक और सर मौजूद हैं, मोहन सर, जो साथ में दोनों कराटे की ट्रेनिंग देते हैं। तो सर थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहेंगे कि बच्चों की लाइफ क्या है? अगर बच्चों को लाइफ इसके साथ बोलेंगे ना तो सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा के लिए ऐसे जुड़ा ही जो पुलिस विभाग है, आर्मी है, पुलिस है से जुड़ा हुआ। जब मतलब कहीं जाएंगे तो उनको जैसे जो ट्रेनिंग होता है या जो भी उसका टेस्ट होता है तो उनको आसानी पड़ता है। ये बचपन से करते रहते हैं, जैसे रनिंग हो गया, कुछ फिजिकल जो भी है उनका अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि जॉब तो मिलता ही है, इसमें कैरियर भी अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा। हाँ, आत्मरक्षा के लिए सबसे अच्छा जैसा समय चल रहा है आत्मरक्षा बहुत जरूरी, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, खास गर्ल्स बहुत अच्छा है आत्मरक्षा के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सच ए प्रेशियस टाइम। थैंक यू सर। तो आप देख रहे हैं मोर भिलाई और आज हम लोग मौजूद थे कुर्सी पार स्थित श्री राम चौक दशहरा मैदान में और हमारे साथ दो कोच जिनसे हमने बात किया, विपिन सिंह और मोहन राव सर, जो मास ओमाया एकेडमी कराटे एकेडमी से हैं और जो बच्चों को अच्छा प्रशिक्षित दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे बच्चे यहाँ कराटे की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आजकल के जो माहौल चल रहा है उसमें बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। तो आप अपने बच्चों को भी यहाँ पे भेज सकते हैं और ये आपके घर के पास में कुर्सी पार सेक्टर 11 दशहरा मैदान श्री राम चौक के पास स्थित है। तो आप भी अपने बच्चों को जरूर आत्मरक्षा की ट्रेनिंग जरूर दिलवाइएगा। नमस्कार जी, आप देखना शुरू कर चुके हैं मोर भिलाई और आज हम दशहरा मैदान कुर्सी पार में स्थित है और कुछ हमारे पीछे आप देख सकते हैं ब्लैक बेल्ट खिलाड़ी हैं जो कराटे के।
इनसे जानना चाहेंगे कि कितने साल की ट्रेनिंग है और कितने साल की मेहनत है जो इस पोजीशन में पहुंचेंगे। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम बताइए, मेरा नाम तो सर शिवलाल है। थोड़ा सा अपनी जर्नी बताइए। सर मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचा और मुझे कराटे करते हुए 7 साल हो गए। जी। हाँ 7 साल हो गए। फिर धीरे धीरे पहले ब्लू का दिया, फिर येलो, ग्रीन, ब्राउन, फिर ब्लैक, मतलब काफी लंबा रहा। और हमारे जो कोचेस है उनकी बहुत कृपा रही हमारे तो जो ऊपर। न्यू कमर्स, बहुत जो न्यू जनरेशन है, उनको क्या आप बताना चाहेंगे इस फील्ड के बारे में? न्यू जनरेशन है, मैं उनको यही बोलूंगा कि एक बार आए क्लास और सेल्फ डिफेंस के बारे में सीखे। जैसे कि अभी कुर्सी वार का जो माहौल है वो काफी खराब चल रहा है, तो उस हिसाब से गर्ल्स, खासकर गर्ल्स एंड बॉयज सभी को मैं बोलूंगा कि एक बार क्लास आए, कराटे क्लास, कोई से भी कराटे क्लास हो, ज्वाइन करे, सेल्फ डिफेंस सीखे। आप नाम? मेरा नाम एकलव्य पांडे है। मेरे को सीखते हुए 5 साल हो गया है। मैं 2018 से सीख रहा हूँ। मतलब हमको अगर हम कराटे या फिर कोई भी स्पोर्ट सीखते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जो हमको हर चीज़ में आगे लेके जाता है। तो हमारे स्पोर्ट सीखना बहुत ज़रूरी होता है, यही बात है। जी, मेरा नाम नैना है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं अभी जस्ट ब्लैक बेल्ट बनी हूँ और मेरे 7-8 इयर्स हो गए हैं, मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैं कहना चाहूंगी कि आप अभी की जनरेशन को, जैसे कि पढ़ाई भी कर रही है तो उनको फिटनेस पे भी देखना चाहिए। तो फिटनेस के लिए हमारे लिए कराटे बहुत अच्छी चीज है। आपका हेल्थ भी मेंटेन होगा, आप मेंटली भी अच्छे रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, फिजिकली भी स्ट्रांग रहोगे। मैं कहना चाहूंगी कि कराटे एक अच्छा स्पोर्ट्स है ताकि आप अपना मेंटली और फिजिकली अपने आप को बिल्डअप करें, ताकि साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो। लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? लड़कियों को तो मैं बोलूंगी कि अभी तो जैसा माहौल है, जैसा कि अभी हमारी कंडीशन चल रही है, तो आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। आपको चाहे कोई भी सेल्फ डिफेंस आए, लेकिन आना चाहिए, ताकि आपको कोई हल्का सा भी आपको टच भी करे तो आप उसको बराबर से आप जवाब दे सको। तो मैं बोलूंगी कि आप प्लीज सेल्फ डिफेंस सीखें, कराटे हो, जूडो हो, कोई भी आप सीखें। क्या नाम है आपका? जी नैना। नैना, एक्चुअली मेरी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश एकेडमी भी है। जी। तो हम लोग सर्वे करते हैं तो पेरेंट्स ये बोलते हैं, जो हम लोग इंस्पायर करते हैं पेरेंट्स को कि पढ़ाई के अलावा और अदर स्किल में डालिए बच्चों को। जी। तो वो बोलते हैं कि अभी तो हमारी लड़की 10वीं पढ़ रही है, 12वीं पढ़ रही है, अभी से सीख कर क्या होगा? ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं 10th में थी, मैं स्पोर्ट्स भी कंटिन्यू कर रही थी, तो मेरा तब 92% बना था। अपने स्कूल पे मैं फर्स्ट आई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा, आप पढ़ाई भी कर सकते हो, साथ ही साथ स्पोर्ट्स भी कर सकते हो। बस ये है कि आप अपना शेड्यूल बनाइए, आप एक टाइम टेबल पे एक सेट कीजिए कि हाँ मैं ये इतना कर रहा हूँ तो इतने पे कर लूंगा, तो बहुत सही रहेगा। थैंक यू जी। सबको नमस्कार, मेरा नाम सुधांशु यादव है और मैंने अपनी कराटे की जर्नी 2016 में स्टार्ट की थी और मुझे कराटे करते हुए अप्रॉक्स 6 से 7 साल हो गए हैं। और अभी मैंने 2024 जनवरी में अपना ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सर आपने बताया कि 10th है तो पढ़े या तो खेले, ये गलत है। हम खेलते खेलते पढ़ सकते हैं। अपनी बॉडी के लिए अगर हम 1 घंटा नहीं निकाल पाए, आधा घंटा नहीं निकाल पाए, तो क्या मतलब है? 24 घंटे में से कम 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए निकाल सकते हैं हम, जिससे हमारा अगर हम 24 घंटे में से कोई कंटिन्यू पढ़ता नहीं है, इधर घूमते उधर घूमते मोबाइल चलाते हैं, उससे क्या होता है, हमारे हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। अगर 1 घंटा हम ग्राउंड में आए, मेहनत करें, तो हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, हमें फ्रेश एयर भी मिल जाएगी और इसमें बहुत अपने बॉडी को और हेल्थ पे खास करके बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। और जैसे कि हम यहाँ 1 घंटा यहाँ क्लास कर लिए, उसके बाद हम जाके पढ़ेंगे, माइंड फ्रेश रहेगा, हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कुछ चीजें अच्छे से वो कर पाएंगे। और एक और बात है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें नेशनल या कोई भी स्पोर्ट्स में अगर आप नेशनल या स्टेट लेवल पे खेलते हो तो हमारे परसेंटेज में भी इंक्रीमेंट रहता है। 5 मार्क्स 10 मार्क्स से इंक्रीमेंट रहता है हर स्पोर्ट्स में। अब तो मैं ये कहूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल सकते हैं हम। आई होप आपकी इन बातों से पेरेंट्स की सोच बदलेगी। थैंक यू सर। नमस्ते, मेरा नाम उमा शंकर है। मैं ये कहना चाहूंगा उन पेरेंट्स से जो कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्पोर्ट कैसे कर सकते हैं। एक मजबूत शरीर ही मजबूत दिमाग हो सकता है। मतलब मजबूत दिमाग के लिए शारीरिक रूप से आपको मजबूत होना जरूरी है। अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो जाहिर सी बात है मानसिक रूप से भी कमजोर रहेंगे। और स्पोर्ट ऐसा चीज है कि आपको आत्मरक्षा और आपके आने वाले आगे के भविष्य के लिए, अगर आपको कोई सर्विस चाहिए, आर्मी से जुड़ी या सिविल सर्विसेज, किसी भी चीज में आप स्पोर्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपके शरीर के लिए फायदेमंद है, आपके दिमाग के लिए फायदेमंद है, हर चीज के लिए। अगर पेरेंट्स बोलेंगे कि हमारा बच्चा पढ़ाई करेगा और स्पोर्ट कैसे करेगा, तो पेरेंट्स को आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका बच्चा बस स्कूल जाएगा तो वो खाली समय में कुछ ना कुछ फालतू काम करेगा।
जैसे कि आज के डेट में 90% हाई सोसाइटी वाले लड़के जो हैं वो पढ़ाई के बाद क्या करते हैं, अपना पूरा समय फालतू के कामों में निकालते हैं। आज 90% युवा जो नशे में डूब रही है, चाहे स्कूली छात्र हो चाहे कॉलेज के छात्र हो, बहुत बढ़िया बात। सब नशे में डूब रहे हैं। वो क्यों डूब रहे हैं? क्योंकि उनके पास खाली समय बहुत है। अगर पढ़ाई करते 24 घंटा तो अपना बाकी समय फालतू कामों में क्यों लगाते? ये झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कौन है ये वही बच्चे हैं जिनके पास खाली समय बहुत है। अगर ये अपने आप को किसी क्रिएटिव कार्य में लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका माइंड फालतू चीजों से हट के एक राइट डायरेक्शन में आएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं, धन्यवाद। मेरा नाम शैलजा मिश्रा है। मैं लगभग 6 साल से कराटे सीख रही हूँ। आज देखा जाए तो आज के टाइम में स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों को बराबर बैलेंस करके चलना चाहिए। ये अगर बोलते हैं कि मतलब इससे क्या होगा करके स्पोर्ट्स से, तो आजकल स्कूल वाले भी मतलब 10% उसमें जोड़ते हैं। मतलब जैसे कोई बच्चा स्पोर्ट्स के लिए जा रहा है तो उसकी पढ़ाई जो लॉस होता है उसके लिए 10% स्कूल वाले देते हैं। क्या नाम है आपका? शैलजा मिश्रा। शैलजा, कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जहाँ पे इस टेक्निक को आपने यूज किया अपने लाइफ में? आज तक तो ऐसा कुछ नहीं आया। कराटे वाले देख के साइड हो जाते हैं वो आपके प्रोफेशन को देख कर वो सिचुएशन हट जाती हैं। तो ऐसा कुछ आया नहीं। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं मोर भी लाइव, बने रहिए। नमस्कार।
Next, Ready to run. Ready. Okay, 20. Azmi. Green, brown. Seniors, उल्टा जो
2023-24 में जो नेशनल टूर्नामेंट हुआ था कानपुर में, उनका हम मेडल सर के हाथों से ही आप लोग को दिलवाएंगे, इसीलिए आप लोग का मेडल यहाँ रोक के रखा गया था। ओके, कुलदीप सर हमारे भैया स्वागत करेंगे। दिखाओ बेटा ये मेडल। सर से रिक्वेस्ट है कि आप आपको जी जी प्रधान सर जो कि चापा से आए हैं, हमारे क्यों कुछ के स्ट्रक्चर है, उनका भी स्वागत सर करेंगे। गेम का बावले सर गेम का बावले सर आपने टाइम दिया
विक्रम पांडे, ब्रॉन्ज मेडल, एंड कृतिका गोल्ड मेडल। अरे अभी हो क्या? चलो मिलता हूँ आपसे। नैना, नमन यादव सिल्वर मेडल। दिया गुप्ता गोल्ड। शैलेंद्र, संजय मिश्रा, शिवलाल, श्रेया गुप्ता, श्रेया गुप्ता, सुधांशु यादव, जैन, ब्रॉन्ज मेडल टाटा,
रुद्र वाजपेयी, छत्तीसगढ़ पुलिस। मैंने जितने बजे सभी आ जाएगा स्टेज पे सब ले लेते जितने मैच लिस्ट है बाहर के अपने हाथ में पकड़ लो। तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आज के ये कराटे प्रशिक्षण के पदक वितरण के अवसर पर आदरणीय सिंह साहब और असम राइफल से सेवानिवृत्त पांडे जी, राजपूत मैडम और भी जो मंचस्थ लोग हैं, मैं सबसे परिचित तो नहीं। मैं देख रहा हूं कि ये जो यंगस्टर्स हैं और वो कराटे की शिक्षा ले रहे हैं। जो सिंह साहब हैं वो कराटे से इनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप करा रहे हैं इनके लिए। जो यंगस्टर स्टेज में आदमी जो चीज सीखता है वो पूरे जीवन में भूलता है। बचपन में जो यादें हैं वो अंतिम समय तक याद रहता है। और ये जो शिक्षा जो आप ले रहे हैं ये विधि संगत है। मैं इसीलिए सिंह साहब को बोला कि मैं 2 मिनट बात करूंगा इनसे। ये कहीं भी अवैधानिक शिक्षा नहीं है। ये हमारे जो भारतीय दंड संहिता है, जिसको इंडियन पेनल कोड बोलते हैं, अब भारतीय न्याय संहिता हो गया 2023 में, इसमें अमेंडमेंट हुआ है लेकिन अभी तो वो लागू नहीं हुआ है। तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका अंदर, आत्मरक्षा का अधिकार बोलते हैं इसको। ये जो शिक्षा है ये आपको आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करने का एक अस्त्र है। इस समाज में, ये देश में, इस राज्य में, इस जिले में, इस शहर में जो भारत देश का निवासी है उसको सभी को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त है, कानूनन प्राप्त है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट टू डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, राइट टू डिफेंस अगेंस्ट हर, अपनी सील को बचाने के लिए, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए और अपनी जान की रक्षा करने के लिए। उसमें लिमिटेशंस है कि आप कहां तक, जो सामने वाला आपके ऊपर हमला करता है, आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए, नुकसान करने के लिए
आपके चरित्र को हनन करने के लिए या आपको क्षति इंजुरी पहुंचाने के लिए। आप कहां तक उसको रोक सकते हो और कहां तक उसको डैमेज कर सकते हो, कहां तक उसको क्षति पहुंचा सकते हो। सपोज एक उदाहरण देता हूं, कोई मुझे डंडे से पीट रहा है तो मैं उस डंडे को पकड़ूंगा, उसके बावजूद भी यदि नहीं मारेगा तो मैं भी उसको मारूंगा। और ये जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, राइट टू डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, राइट टू डिफेंस अगेंस्ट आपके कैरेक्टर, आपके चरित्र पे लांछन लगे, ऐसा कोई एक्ट कर रहा है तो आप उसकी मैक्सिमम लिमिट भी बताई गई है। यदि कोई आपका जान लेने पे आमादा है तो आप भी उसकी जान ले जा सकते हैं। इसी के कारण गन लाइसेंस भी मर्यादाओं के तहत दी जाती है। बहुत अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं, बच्चे हैं, सब बहुत अच्छे घरों के बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, एनर्जेटिक बच्चे हैं। और मैं ये जो हमारा कांस्टेबल भी ट्रेनिंग दे रहा है इसको इसलिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ कि अभी तो आप लोग साइबर के बाद साइबर प्रहरी ग्रुप बनाया सब थाने में, तो तुम्हारी ड्यूटी है कि साइबर फ्रॉड अवेयर करने के लिए अमूमन सब भी एक जो होता है भारत इंटरफेस पेमेंट एक तो बोलते हैं, जैसे बहुत सारे ऐप हैं, फोन पे, गूगल पे, एयरटेल पे, जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है मनी ट्रांजेक्शन का। दुनिया भर के लुभावने आपको मैसेज आएंगे, आपकी लाइब्रेरी लेके आएंगी, ये है वो है, आपका केवाईसी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं है, आपका वो बहुत ब्लॉक हो जाएगा, अकाउंट ब्लॉक, पैन कार्ड ब्लॉक, वो एटीएम कार्ड ब्लॉक, ये सब फंसाने वाले मैसेज। आजकल तो गूगल में ऐसे एलिमेंट है, एसबीआई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में करता हूँ, एसबीआई का एक बार ऐसे लिंक दूंगा, एसबीआई ऑनलाइन ऐड करते, थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, एक कॉमा, एक स्पेस, एक स्पेशल कैरेक्टर लग गया तो दूसरा लिंक दिखाता है, उससे निकल का कोई दूसरा लिंक रहता है, आप उसको एक्सेस करोगे सारा आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो इसी साइबर थ्रेट से, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए साइबर प्रहरी ग्रुप हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने फॉर्म किया है और उसमें हर बीट कांस्टेबल, जैसे ये हमारे थाना जामुल का बीट कांस्टेबल है, उसकी जवाबदारी है कि सब जन सामान्य को साइबर प्रहरी ग्रुप से जोड़ा जाए। मैं तुम्हारी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सबको साइबर प्रहरी ग्रुप में जोड़ो। जितने हैं ये जितने बैठे हैं, ठाकुर मैडम है, ये है, पांडे जी को जोड़ो, सिंह साहब को जोड़ो, सबको जोड़ो, इनको सबको आज ही जोड़ना, और इधर भी जो सज्जन खड़े हैं इनको भी जोड़ना। तो साइंस ने तरक्की की है, एक प्रॉवर्ब है ना, कहावत है, साइंस इज द गुड मास्टर बट बैड सर्वेंट। मतलब इसके कहने का मतलब इसके दुष्प्रभाव बहुत है। जो विज्ञान है उससे आसान हुआ है, पहले किसी को कम्युनिकेट करने के लिए, पैसा निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था, सैटरडे संडे हॉलीडे तो 2 दिन वेट करना पड़ता था, लेकिन अब सुविधाएं आ गई है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी हैं, उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो इन्हीं सब थ्रेट से बचने के लिए साइबर प्रहरी ग्रुप बनाया गया है। तो आप सबको मैं बोलूंगा कि आप उस ग्रुप से जुड़े, उससे अवेयर रहें। समय समय पे उस ग्रुप में हम मैसेज डालते हैं कि कैसे कैसे साइबर फ्रॉड लोग अपना टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या वो ऑफर देंगे आपको, क्या क्या भेजेंगे, इसे अलर्ट रहना है। तो उस ग्रुप से जुड़ो, आप जुड़ेंगे, आपके घर के जो भी सदस्य 4-5 लोग वो सब अवेयर हो जाएंगे। कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से रोकथाम अच्छी है। ऐसा कोई काम ही मत करो कि हमको डॉक्टर के पास जाना पड़े। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर पैसा लेगा, आपको परेशानी होगी, समय वेस्ट होगा, तो हम ऐसा रोकथाम कर लेना।
एक्सरसाइज करें, दौड़ें, खेलने वाले तो जो बीमारियां आने वाली है उनसे उनका डायबिटीज हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि तो हम पहले से ही अलर्ट रहें कि हम कैसे कैसे साइबर जो परस्पर है विज्ञान में कैसे 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 पता रखें, वो सब चीजें आप साइबर पहले ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो आपको अलर्ट आते रहेंगे और आप अपने साथ अपने जो सराउंडिंग है, अपने फ्रेंड सर्किल है, अपने घर के लोगों को और परिवार के लोगों को अवेयर कर देते हैं। तो आप नहीं जाना, इसलिए बात यहाँ पर ठीक है। धन्यवाद, आप सबको बधाई, आप सबकी हेल्थ की कामना करता हूँ और इसके लिए याद रखना, खेले हुए कूदे हुए हो गए खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ऐसा नहीं है। मिलना भी उतना जवाब है और पढ़ाई भी उतना जवाब है। तो मेरा कहने का मुताबिक है पढ़ाई नहीं करना। ठीक है, धन्यवाद।